Hello students, in the previous lecture we have discussed about the minimum uncertainty product, and now today we will discuss the states with minimum value of uncertainty product. Now we already discussed that the minimum uncertainty product is attained only when two conditions are fulfilled. First condition, when f is equal to gamma g, जहाँ हमने f को फंक्शन जब हमने सॉर्ट्स इनइक्वालिटी प्रूव किया था तो उसमें हमने f को कहा था दैट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा शाय और g को हमने मान लिया था बीटा शाय से और गामा को हमने कांस्टेंट लिया था. सो ये कंडीशन यदि फुलफ़िल होगी और सेकेंड जहाँ अल्फ़ा और बीटा क्या है, अल्फ़ा इज़ x माइनस एक्सपेक्टेशन x एंड बीटा इज़ इक्वल टू p माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ p. और सेकेंड कंडीशन हमने क्या माना था कि दिस वुड बी ट्रू, इंटीग्रेशन ऑफ शाई कॉन्जुगेट अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा अल्फ़ा शाई dx इक्वल टू 0. तो जब ये दो कंडीशन प्रूफ होती हैं तभी हम मिनिमम अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट जो है वो निकाल पाते हैं. तो अब हम आगे चलेंगे, इन्हीं दो कंडीशंस से हम आगे बढ़ेंगे. पहले हम सेकंड कंडीशन लेते हैं. सेकंड कंडीशन का क्या है हमारा, ये फर्स्ट ये जो है अल्फ़ा शाय इज़ इक्वल टू गामा बीटा शाय. तो अल्फ़ा शाय क्या होगा, अल्फ़ा मीन्स x माइनस एक्सपेक्टेशन x साय इक्वल टू गामा एंड दिस बीटा क्या है p माइनस एक्सपेक्टेशन p. p को हम क्या लिख सकते हैं ऑपरेटर फॉर्म में, माइनस आई एच क्रॉस डेल बाय डेल एक्स साय देन माइनस एक्सपेक्टेशन p साय. दिस इज़ अवर इक्वेशन. सो नाउ हियर वी कैन स्टार्ट. अब हम क्या करें, क्योंकि अब हमको निकालना क्या है, स्टेट्स विथ मिनिमम वैल्यू ऑफ अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट. इट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ साई फ्रॉम दिस इक्वेशन. तो हमको इस तरह से लिखना पड़ेगा. हम क्या करते हैं, पहले इसको यहाँ इस इक्वेशन में हम माइनस आई एच क्रॉस गैमा से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दें. सो हियर आ गया माइनस 1 अपॉन आई एच क्रॉस गामा, देन इट इज़ x माइनस एक्सपेक्टेशन x साई इक्वल टू ये माइनस आई एच क्रॉस गामा से डिवाइड किया तो यहाँ 1 हो गया. यहाँ क्या बचा, सिर्फ डेल साई बाय डेल एक्स ये बचा एंड प्लस यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि यहाँ नहीं है इसलिए यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा आई एच क्रॉस. ठीक, और गैमा तो ऑलरेडी था इसलिए इसमें नहीं आएगा. दिस इज़ द इक्वेशन. फिर हमने इसको इस तरह से लिखा कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डेल साई अपॉन डेल एक्स. बिकॉज ये डेल साई अपॉन डेल एक्स में हमको क्या करना पड़ेगा, ये वाले को भी इधर ले जाना पड़ेगा, आई को ऊपर करें सो इट विल बिकम प्लस. ओके, और ये माइनस होगा तो ये भी प्लस हो गया, ऊपर आई ले गए तो. सो नाउ दिस इज़ द वैल्यू ऑफ डेल साई अपॉन डेल एक्स. अब हमको साई की वैल्यू निकालना है तो नेचुरली वी हैव टू इंटीग्रेट दिस इक्वेशन सो दैट वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ साई. नाउ अब यदि हम इसको इस तरह से लिखें, साई को एक तरफ ले गए तो 1 अपॉन साई डेल साई हो गया और ये डेल एक्स को राइट हैंड साइड पे हम ले गए तो ये हमारा इक्वेशन हो गया. नाउ इफ़ वी इंटीग्रेट दिस व्हाट वी गेट, 1 अपॉन साई का इंटीग्रेशन कितना होता है, इट इज़ लॉग साई. सो दिस इज़ लॉग साई इक्वल टू आई अपॉन एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन एक्स का इंटीग्रेशन करोगे कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2. तो ये एक्स का स्क्वायर हो गया पूरे का अपॉन 2. एंड व्हाट इज़ द इंटीग्रेशन, सिंपल, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा इसका, 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x. सो आई एक्सपेक्टेशन x अपॉन एच क्रॉस लॉग साई. तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साई, इट इज़ एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस. सो एक्चुअली शाई इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस टर्म. ये जो पूरा अपना ब्रैकेटेड टर्म है ये पूरा एक्सपोनेंशियल में आ जाएगा. ये वाला जो पूरा टर्म है यदि हम लॉग हटाएंगे तो साई इक्वल टू एक्सपोनेंशियल दिस हो जाएगा. ओके, पर क्योंकि हमारा साई नॉर्मलाइज्ड नहीं है देयरफॉर वी हैव टू राइट n here to normalize this. Now we have to calculate the value of n also. So this is the value of psi. So this is the state actually which we have to calculate. So अब हम आगे बढ़ेंगे. आगे अब हम इसको इस तरह से फिर से दूसरी कंडीशन जो है उसको लेके चलेंगे, क्योंकि अब हमको n की वैल्यू भी निकालनी है. तो अब हम दूसरा तरीका वो करते हैं. सबसे पहले हम क्या करें, जो दूसरी कंडीशन हमारी थी कौन सी थी, दूसरी कंडीशन हमारे पास थी ये वाली, ये साई, दिस इज़ द सेकंड कंडीशन.
अब हम यहाँ से शुरू करेंगे। ओके, जब सेकंड कंडीशन हमारी आई वो क्या है, देख लेते हैं हम। दिस इज़ द सेकंड कंडीशन, यहाँ से शुरू करते हैं। इंटीग्रेशन साई कॉन्जुगेट अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा अल्फ़ा साई डी एक्स इज इक्वल टू 0 थी। तो पहले हम इसको देख लें, इसको अल्फ़ा बीटा अलग से कर दिए, प्लस बीटा अल्फ़ा लिख दिए। अल्फ़ा साई कॉन्जुगेट अल्फ़ा, इस बीटा साई को हम क्या लिख सकते हैं हमारी फर्स्ट कंडीशन से, अल्फ़ा साई अपॉन गैमा, प्लस ये बीटा जो है क्योंकि हर्मिशियन है इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये बीटा कॉन्जुगेट हो जाएगा। सो इट इज़ बीटा कॉन्जुगेट साई कॉन्जुगेट अल्फ़ा साई डी एक्स। सेम यही है, अब सिर्फ बीटा साई कॉन्जुगेट को हम क्या लिख सकते हैं, बिकॉज दिस इज साई कॉन्जुगेट अल्फ़ा डॉट अल्फ़ा इज अल्फ़ा स्क्वायर साई अपॉन गामा डी एक्स, प्लस बीटा कॉन्जुगेट साई कॉन्जुगेट इज 1 अपॉन गामा कॉन्जुगेट अल्फ़ा कॉन्जुगेट साई कॉन्जुगेट। अगेन दैट इज़ द फर्स्ट कंडीशन, एफ इज इक्वल टू गामा जी, देन अल्फ़ा साई डी एक्स। अगेन अल्फ़ा को यदि हम इस तरफ ले जाएंगे तो ये क्योंकि हर्मिशियन प्रॉपर्टी है तो अल्फ़ा कॉन्जुगेट अल्फ़ा में चेंज हो जाएगा और अल्फ़ा डॉट अल्फ़ा फिर अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इज़ 1 अपॉन गैमा कॉन्जुगेट साई कॉन्जुगेट अल्फ़ा स्क्वायर साई डी एक्स। इन दोनों में यदि हम इंटीग्रेशन ऑफ साई कॉन्जुगेट अल्फ़ा स्क्वायर साई डी एक्स कॉमन निकालें, यहाँ पर आप देख लें तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 अपॉन गैमा कॉन्जुगेट प्लस 1 अपॉन गैमा। गैमा क्या था, हमने पहले बताया था गामा क्या है, गैमा इज़ अ कांस्टेंट, जब भी हमने लिया था गैमा इज़ कांस्टेंट। अब इस इक्वेशन में बिकॉज दिस लेफ्ट हैंड साइड इज दिस एंड राइट हैंड साइड 0 होता है, ये तो हमको पता है, ये कंडीशन है। तो हमारे पास ये आ गया कि दिस इक्वल टू 0, क्योंकि अल्फ़ा तो रियल है, सो दिस इंटीग्रल कुड नॉट बी 0। तो किसको 0 होना पड़ेगा इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करने के लिए, दिस पोर्शन शुड बी 0। तो हमारे पास फिर ये आ गया दैट 1 अपॉन गैमा प्लस 1 अपॉन गैमा कॉन्जुगेट इक्वल टू 0। अब ऐसा कब होता है, जब कोई क्वांटिटी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होगी नेचुरली, को हम उसके कॉम्प्लेक्स से ऐड करें और वो 0 हो जाए, तो ऐसा तभी होगा जब ये क्वांटिटी प्योर इमेजिनरी होगी, तभी ऐसा होगा। क्योंकि मान लो एक की वैल्यू आई डेल है और कॉन्जुगेट की माइनस आई डेल होगी, तब इनको ऐड करेंगे तो ये 0 होगा। इसका मतलब गैमा को क्या होना पड़ेगा, गैमा मस्ट बी इमेजिनरी, प्योर इमेजिनरी क्वांटिटी, इट इज़ अ कांस्टेंट एंड इट मस्ट बी अ प्योर इमेजिनरी। तो यदि हम सपोज ये गैमा की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, हमारा इक्वेशन हमने क्या निकाला था, साई इक्वल टू दिस, ये था, है ना, साई इक्वल टू एन एक्सपोनेंशियल दिस। तो हमको ये पता चला कि इस इक्वेशन में गैमा जो है वो क्या है, प्योर इमेजिनरी है। पर इसको आप ध्यान से देखेंगे इस इक्वेशन को, दिस एक्सपोनेंशियल इज़ पॉजिटिव। सो व्हाट हैपेंड, यदि ये पॉजिटिव होगा तो व्हेन x टेंड्स टू इनफाइनाइट देन psi बिकम्स इनफाइनाइट, दैट वायलेट्स द एडमिसिबल कंडीशन। psi को हमेशा फाइनाइट होना है, एडमिसिबल कंडीशन को यदि फॉलो नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या है, दिस एक्सपोनेंशियल टर्म में ये माइनस आना चाहिए। अभी यहाँ माइनस तो नहीं है, तो इसका मतलब है कि गामा हमने कहा कि वो तो प्योर इमेजिनरी है, बट इट मस्ट बी नेगेटिव इमेजिनरी। गामा को यदि हम नेगेटिव लेंगे तब ये एक्सपोनेंशियल नेगेटिव आएगा एंड देन एडमिसिबिलिटी कंडीशन की psi इनफाइनाइट पे 0 हो जाएगा, वो फॉलो हो पाएगा। ओके, सो फ्रॉम हियर ये हम ये वो निकाल देते हैं। सो द गामा इज़ प्योर इमेजिनरी, है ना, एंड psi, क्योंकि psi को कन्वर्ज होना है, सो गामा मस्ट बी नेगेटिव इमेजिनरी। सो गामा को नेगेटिव इमेजिनरी है तो हम मान लेते हैं कि चलो गामा क्या है, आई इंटू एक डेल है, जो कि डेल एक रियल क्वांटिटी है। तो गामा की वैल्यू हमको पता चल गई माइनस आई डेल, ये एक हमको बात पता चली। अब हम क्या करें, सो अब यदि हम गामा की जगह आई इंटू डेल रख दें तो हमारे पास इक्वेशन में ये था, क्या हमने इक्वेशन में निकाला था, दिस वन, दैट psi इक्वल टू एन एक्सपोनेंशियल आई अपॉन 2 गैमा एच क्रॉस। अब गैमा की जगह माइनस आई डेल रखोगे तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 2 डेल एच क्रॉस, बाकी सब वैसे ही रहेगा। सो नाउ psi विल बी लाइक दिस। पर अभी भी हमारे पास
क्योंकि ये डेल जो है वो अननोन क्वांटिटी है, हमने कह तो दिया है कि डेल रियल है, और दूसरा हमको एन की वैल्यू भी मालूम होना चाहिए, है ना। तो एन की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन अप्लाई करते हैं, बिकॉज वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ साई कॉन्जुगेट डी एक्स इज इक्वल टू 1, दिस इज द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। तो यदि हम इसको यहाँ फॉलो करें तो ये हो जाएगा एन कॉन्जुगेट इंटीग्रेशन साई कॉन्जुगेट करना है ना, तो कॉन्जुगेट में ये प्लस आई है, अगली बार में माइनस हो जाएगा, तो ये वाला टर्म तो आएगा ही नहीं, इसी का बस स्क्वायर होना है। सो ई टू द पावर माइनस दिस अपॉन माइनस हाफ का स्क्वायर का मतलब जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो दिस इज दिस डी एक्स इज इक्वल टू 1। और हमको पता है ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू होता है अंडर रूट पाई अपॉन अल्फ़ा। यहाँ अल्फ़ा कितना है, 1 अपॉन डेल एच क्रॉस, तो 1 अंडर रूट पाई अपॉन 1 अपॉन डेल एच क्रॉस आना चाहिए। इसको यदि हम एन कॉन्जुगेट एन को इधर लिख लें, इसको 1 अपॉन में नीचे ले जाएं, तो ये जो इंटीग्रल है वो इसी के इक्विवेलेंट है, इसको लिख देंगे अंडर रूट पाई अपॉन 1 अपॉन डेल एच क्रॉस। सो 1 अपॉन अंडर रूट पाई डेल एच क्रॉस। ये तो हो गया हमारा मॉड एन स्क्वायर की वैल्यू। तो एन की वैल्यू यदि यहाँ रखेंगे तो कितना रखेंगे, पाई डेल एच क्रॉस टू द पावर -1/4, बिकॉज दिस इज स्क्वायर, है ना। जब इसका रूट निकालेंगे तो ये -1/2 है, तो -1/4 हो जाएगा। नाउ अब डेल एच क्रॉस की वैल्यू भी हमें पता होना चाहिए। उसके लिए हम हमारा शुरू करते हैं यहाँ से, इस वाले इक्वेशन से, कि इंटीग्रेशन ऑफ साई कॉन्जुगेट अल्फ़ा स्क्वायर साई डी एक्स, जो ये इक्वेशन है, ये जो इंटीग्रल है, इसको हम देखें। अल्फ़ा क्या है, एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन स्क्वायर साई डी एक्स। अब ये आपको पता है कि यदि इंटीग्रेशन है साई कॉन्जुगेट साई है और बीच में ये क्वांटिटी है, इसका मतलब ये इंटीग्रल किसको डिनोट कर रहा है, इट इज़ सिंपली द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन एक्स का स्क्वायर। तो ये इंटीग्रल किसको डिनोट कर रहा है, इसको। और ये हम कल देख चुके हैं, इट इज़ मीन स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम एवरेज। सो दैट इज़ डेल एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, ये कल ही हमने देखा कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, डेल एक्स का होल स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया इस तरफ कि डेल एक्स के स्क्वायर के इक्विवेलेंट है। अब इसी इक्वेशन को यदि हम इस तरह से लिख दें, यदि साई कॉन्जुगेट अल्फ़ा स्क्वायर साई डी एक्स है, इसको हम इस तरह से मान लें, क्योंकि अल्फ़ा तो रियल है, सो वी कैन राइट साई कॉन्जुगेट अल्फ़ा स्क्वायर डी एक्स। तो साई कॉन्जुगेट कितना है वो हमको पता है, हमने यहाँ भी लिखा है। साई कॉन्जुगेट हमने यहाँ भी लिखा है ना, एन स्टार एन दिस, तो वो वाली वैल्यू फिर से हम रखते हैं, ये रख दिया हमने यहाँ। साई कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, मॉड ये हो गया साई कॉन्जुगेट, और अल्फ़ा स्क्वायर कितना हो गया, एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर। अब ये फिर से एक इंटीग्रल क्या बन गया, एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रेशन हमेशा कहाँ से कहाँ है, माइनस इन्फिनेटिव टू प्लस इन्फिनेटिव। सो दिस वैल्यू विल बी, इसका जो वो होता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 अंडर रूट पाई अपॉन अल्फ़ा क्यूब। और अल्फ़ा क्यूब है तो मतलब अल्फ़ा क्या है इसमें, 1 अपॉन डेल एच क्रॉस, तो इसका क्यूब क्या हो जाएगा, यहाँ पर यदि हम वैल्यू रखें तो हमारे पास आ जाएगा दिस इंटीग्रेशन साई कॉन्जुगेट अल्फ़ा स्क्वायर साई डी एक्स इज इक्वल टू मॉड एन स्क्वायर 1/2 अंडर रूट पाई डेल क्यूब एच क्यूब। अब इसको अलग से लिख लें, ये आपने किसके इक्विवेलेंट लिखा है, डेल एक्स के होल स्क्वायर के। सो डेल एक्स स्क्वायर एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, पाई डेल एच क्रॉस टू दी पावर -12, वही ये 1/2 यहाँ लिखा है, और इसमें पाई हाफ अलग लिख दो, डेल एच क्रॉस की पावर 3/2 हो गया ये। तो टोटल डेल एक्स का हमको ये पता चल गया कि डेल एच क्रॉस एक्चुअली किसके इक्विवेलेंट है, 2 डेल एक्स के स्क्वायर के इक्विवेलेंट है। सो नाउ वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ मिनिमम नॉर्मलाइज्ड वेव पैकेट, क्योंकि हमको डेल एच क्रॉस की वैल्यू भी पता चल गई। यहाँ पे हमारे पास था साई एक्स इज इक्वल टू एन एक्सपोनेंशियल था, तो एन की जगह हम लिख देते हैं ये, क्योंकि एन कितना था, एन की वैल्यू कितनी है, पाई डेल एच क्रॉस टू दी पावर -1/4 है। तो डेल एच क्रॉस की जगह कितना आ जाएगा, यहाँ हमने निकाला है डेल एच क्रॉस इज इक्वल टू 2 डेल एक्स का होल स्क्वायर। सो दिस इज 2 पाई डेल एक्स का होल स्क्वायर। तो यहीं पे देखिए वही वैल्यू रख दी, एन की जगह क्या रख दिया, 2 पाई डेल एक्स होल स्क्वायर -4। इसी तरह एक्सपोनेंशियल में आप देखेंगे नीचे में जो आपने निकाला था उसमें था
टू डेल एच क्रॉस माइनस 1/2 डेल एच क्रॉस, तो अगर डेल एच क्रॉस की जगह फिर कितना रखेंगे 2 डेल एक्स का होल स्क्वायर, सो 2 2 ज़ा 4, so it will be minus 4 del x square this. So this is all about, this is called the states with minimum value of uncertainty product. तो हमेशा इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जब आपसे पूछा जाए कि मिनिमम अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट कितना है, उसको प्रूफ करना है, तो जो हमने कल किया था वो हमको करना है। और यदि आपसे स्टेट्स पूछी जाए कि ऐसी कौन सी स्टेट्स हैं जो कि मिनिमम, जिनके लिए अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट का वैल्यू मिनिमम होता है, तो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ शाई। इस वैल्यू, शाई की इस वैल्यू के लिए अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट h क्रॉस बाय 2 दैट इज़ मिनिमम होता है। ओके, इसके लिए भी ये शिफ की बुक से फॉलो किया गया है, एज इट इज़ शिफ की बुक आप ले सकते हैं इसके लिए, जो भी डेरिवेशन आज मैंने कराया है। थैंक यू अगेन।